हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आज हम अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको बायोलॉजी में या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मैं क्लियर कर दूँगी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल में न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफ्स हम उसको कहते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, जैसे हम ह्यूमंस और एनिमल्स। हेटेरोट्रॉफ में सारे एनिमल्स आ जाएंगे, माइक्रोब्स भी आ जाएंगे, कुछ ही ऐसी बैक्टीरियाज है जो अपना खाना खुद बना लेती हैं। तो एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इजेशन होता है कि फूड का अंदर लेना। खाना को शरीर में लेना। डाइजेशन होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। फूड पार्टिकल्स। एब्जॉर्प्शन होता है हमारे ब्लड में उसका एब्जॉर्ब हो जाना इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर उसके बाद हमारे शरीर के सारे बॉडी सेल्स को, ऑर्गन्स को वो खून मिल जाता है जिसमें वो फूड होता है, ब्लड स्ट्रीम। एसिमिलेशन होता है कि हमारे शरीर में खून ने वो खाना एब्जॉर्ब कर लिया तो वो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। इजेशन होना है रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफ्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, इसको खाया किसने? एक गोट ने। यहाँ है हमारा, मान लीजिए कर दे लायन। प्लांट है, गोट ने उसको खाया और गोट को लायन ने खाया। एक तरीके से हम देखें तो लायन इस पे ही तो डिपेंडेंट है, क्योंकि गोट तो प्लांट ही खा रही है। जब गोट प्लांट खाएगी नहीं तो एनिमल लायन को तो उसको फूड मिलेगा नहीं। तो डायरेक्टली हम कहेंगे गोट को, इनडायरेक्टली कहेंगे हम लायन को। हम प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। ये भी हेटेरोट्रॉफ है, ये भी हेटेरोट्रॉफ है, क्योंकि ये लोग अपना खाना नहीं बना पा रहे, खाना प्लांट से ले रहे, जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे हेटेरोट्रॉफ में 3 तरीके के एनिमल्स आते हैं, कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। कार्निवोरस ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट ईटर्स। कार्निवोर्स वो जो सिर्फ मीट खाते हैं, या वी कैन से एनिमल्स जो खाते हैं, फ्लैश जो खाते हैं। और ओमनिवोरस वो होते हैं प्लांट एंड मीट ईटर, ये दोनों चीज़ खाते हैं, जैसे हम ह्यूमंस। हर्बीवोर्स में एनिमल्स आते हैं जैसे काऊ, गोट, शीप्स। और हमारे कार्निवोर्स में आते हैं लायन, टाइगर और चीता। और हमारे ओमनिवोर्स में आ जाएंगे ह्यूमंस, बेयर्स, समहाउ मंकीज। ठीक है, तो हमारे हो गए हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरीज। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहले हम यूनिसेलुलर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आएगा अमीबा।
अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक अमीबा है। एक मिनट, ये इसका न्यूक्लियस है। ये अमीबा की बॉडी हो गई। ये हमारा है न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। यहाँ इसका फूड को मैं भरती नहीं हूँ, ठीक है। जब इसको फूड डिटेक्ट हो जाएगा इसका कि पता चल गया कि अब फूड यहाँ है, तो इसके यहाँ से ना हैंड लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगी, जिसको हम कहेंगे सूडोपोडिया। यहाँ इसका फूड है, यहाँ से प्रोजेक्शंस निकली, ये सूडोपोडिया हम इसको कहते हैं। सूडो मतलब होता है फॉल्स, जो रियल नहीं होती, जो फॉल्स है। इसके फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन है और इसके बाद ये इसको आगे से ऐसे बंद कर लेता है। और यहाँ हमारा हो गया ये फूड, और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अभी इसको बंद कर लिया। आगे चल के जब ये अमीबा के अंदर फूड पूरा आ जाएगा तो ये ऐसे होगा। ये हमारा होगा न्यूक्लियस। ये हमारा है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल एक टेम्परेरी स्टमक वाला काम करता है कि इसमें ये फूड बनेगा, मतलब इसमें फूड ये डाइजेस्ट होगा, फिर बाद में साइटोप्लाज्म में उसको चला जाएगा। जैसे ये है फूड, ये एब्जॉर्ब होगा, मतलब एब्जॉर्ब होगा अब ये न्यूक्लियस, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा फिर अमीबा में हम देखेंगे कि अमीबा की ग्रोथ हो गई। ये होता है अमीबा में। पहले ये खाना लेता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब होता है वो खाना, और फिर बाद में लास्ट में इजेशन हो जाता है। इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता इजेशन के लिए। कहीं अगर एक सर्टेन अमाउंट में अनवांटेड वेस्ट बन जाता है उसके पास, तो कोई एक जगह से रप्चर होके फट के वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। कुछ फूड की एनर्जी इसके ग्रोथ में जाती है और कुछ साइटोप्लाज्म में चली जाती है। जब ये फर्दर ग्रोथ करेगा तो आगे डॉटर अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अमीबा का और सेम टू सेम पैरामीशियम का भी। पैरामीशियम में अमीबा में सेम इसी तरीके के होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ ली सिंगल सेल वाले की, यूनिसेलुलर। अब हम देखेंगे मल्टी सेलुलर। चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो फ्रॉग हो, मंकी हो, हॉर्स हो, सब में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम पहले हम ह्यूमन का पढ़ेंगे, जिसमें आता है हमारा माउथ। माउथ में हमारा आ जाएगा टीथ, टंग, और हमारा आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। माउथ के बाद हमारा आता है ईसोफेगस, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप, जो खाना मुंह से हमारे पेट तक लेके जाता है। इसमें होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद हमारा आता है स्टमक। स्टमक में हमारे 3 चीज़ें सिक्रीट होती है उसके वॉल से, ट्यूबुलर वॉल से हमारे पास 3 चीज़ें सिक्रीट होंगी, जो है HCl, पेप्सिन, म्यूकस।
स्टमक के बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा हो जाता है एक्सक्रीट हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आगे। और इसमें कुछ हमारे ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारा आ गया लिवर, लिवर के बाद हमारा आ गया सलाइवरी ग्लैंड, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, वो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड। और फिर हमारे आता है पेनक्रियाज। ठीक है, अब डायग्राम पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सबको समझेंगे। ये ह्यूमन बॉडी, हमारा नोज़, ये हमारा फूड पाइप, हमारा माउथ, यहाँ हमारा होता है सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ हमारा होता है टंग। हमारा स्टमक जे शेप में होता है, ये हम देख सकते हैं ऐसे, ये जे शेप में है, तो ये जे शेप में बन रहा है हमारा स्टमक। यहाँ हमारा होता है लिवर, ये हमारा होगा बाइल डक्ट, हमारा यहाँ आता है फिर पैंक्रियाज, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें से पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर एनएस से बाहर आ जाएगा। से मान लीजिए ये हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये हमारा, ये लाइन हमारी अपेंडिक्स है। ठीक है, तब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं अब। तो पहला हमारा ये आज हो जाएगा माउथ, ये वाला हमारा हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है आता है। ये हमारा हो जाएगा टंग, हमारा ईसोफेगस, हम फूड पाइप लिख ले देते हैं इसको, बात पे है। स्टमक, लिवर, ये हमारा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के बाद ये हमारा आता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन,
रेक्टम, लास्ट में हमारा है एनस। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से। बकल कैविटी, माउथ में हमारी बकल कैविटी आती है। माउथ में हमारे पास दांत है, हमारे पास जीभ है और हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है। दांत हमारे 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स और प्रीमोलर्स। इंसीजर्स आगे के होते हैं 4। इंसीजर्स उसको काटने में मदद करती है, मतलब तोड़ने में मदद करती है, एक बाइट लेने में मदद करती है। फिर हमारे आते हैं कैनाइन्स, उसको फाड़ने, उसको तोड़ने में मदद करती है उसको। और फिर जो हमारे यहाँ के मोलर्स, प्रीमोलर्स है, उसको च्यू करने में मदद करते हैं, ग्राइंड करने में मदद करते हैं। ठीक है, माउथ में हमारे दांत का ये काम है। अगर हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है तो 2 तरीके का होता है, एक फिजिकल, एक केमिकल। फिजिकल में हम अपने दांत से चबाते हैं, केमिकली हमारे पेट में होता है। माउथ के बाद तो हम दांत हो गए, दांत के बाद हमारा आता है जीभ। जीभ का क्या काम है, जो हम खाना ले रहे हैं उसको एक बेस प्रोवाइड करता है कि खाना इस पे है तो अब इसको चबाओ, ये बेस प्रोवाइड करता है। हमारे जीभ पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसके कारण हमें टेस्ट पता चलता है कि ये खट्टा है या फिर ये मीठा है या सॉल्टी है, सार है, स्पाइसी है, कैसे हमें जीभ से पता चलता है। और फिर सलाइवरी ग्लैंड से हमें सलाइवा मिलता है, इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, च्यू करने के लिए। इस सलाइवरी, जैसे हम थूक कहते हैं, वाटरी होता है, इसको अंदर ले जाने के लिए सलाइवा मदद करता है, इसको च्यू करने में हेल्प करता है कि हम इसमें आराम से एसोफेगस में खाना जा सके। ठीक है, तो हमारे माउथ का हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। फिर हमारा आता है फूड पाइप। फूड पाइप में खाना जाता है, इसका काम है माउथ से खाना स्टमक में ले जाने का। एक और बात, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो इसका डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का हमारे स्टमक से होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है और प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल ग्लूकोज में टूटता है। और अब फूड पाइप का मैंने बताया कि माउथ से स्टमक में जाएगा खाना। स्टमक के बाद स्टमक में आता है हमारे पास 3 HCl। जो स्टमक की लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स होती है, उसमें से ये सिक्रीट होता है HCl, पेप्सिन एंड देन म्यूकस। HCl का क्या काम है, हम खाना खाते हैं, कभी कभार हमारे शरीर में माइक्रोब्स आ जाते हैं, तो HCl एक एसिड है, एसिड उस माइक्रोब को मार देता है। उसके बाद हमारे शरीर में अगर HCl, जैसे मैंने बताया HCl एक एसिड है, तो वो हमारी बॉडी को भी गला सकता है। तो लेकिन उस गलाने से बचने के लिए हमारे पास म्यूकस की लेयर होती है। स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाने के लिए हमारे पास म्यूकस होता है, वरना HCl हमारे शरीर को अंदर ही अंदर गला देगा। फिर हमारे पास आता है पेप्सिन। पेप्सिन जो प्रोटीन्स को तोड़ता है, लेकिन इसमें ये एक बात है कि पेप्सिन वर्क करेगा तो उसके लिए, वर्क करने के लिए उसको एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम कौन दे रहा है यहाँ पे, स्टमक में हमारे पास HCl है। तो HCl का हमारे पास 2 काम हो गया कि एसिडिक मीडियम देता है, किसको, पेप्सिन को, कि वो प्रोटीन्स तोड़े, और दूसरा काम है किल माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स की हमें ज़रूरत नहीं है उस माइक्रोब्स को मार देता है। ठीक है, स्टमक में हमारे पास ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से ये सब निकलते हैं, और इन लाइनिंग बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की, सिंपल कम्युनल एपिथेलियल टिश्यू से। तो हमारे पास स्टमक हो गया हमारा। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। जब हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पे आएंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि स्टमक से ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, किस मसल्स के कारण जाता है, स्फिंक्टर मसल्स के कारण होते हैं, जो फूड को स्टमक से धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, और खाना एक समय के लिए हमारे पेट में 3 घंटे तक रहता है। तो हमारे स्टमक के बाद हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ होता है 6.5 मीटर।
उससे पहले एलिमेंट्री कैनाल बता दूँ। माउथ से एनस तक जो हमारी लॉन्ग पाइप होती है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, इसको हम गट्स भी बोलते हैं, गट। तो इसमें हमारा सबसे लंबा होता है 6.5 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 6.5 मीटर है, फिर भी हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नैरो होता है, ये वाइड नहीं होता। इसकी जो पाइप्स होती है वो बहुत नैरो, पतली पतली होती हैं। और वहीं हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाइड होती है, इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। जैसे हमारा खाना स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में आ गया, हमारा लीवर, हमारा पेनक्रियास काम करना शुरू कर देगा। लीवर से हमें बाइल जूस मिलेगा, हाँ, स्टमक से खाना इसमें आया, थोड़ा डाइजेशन इसमें होगा, फिर डाइजेशन इसमें भी होगा। बाइल जूस हमारे लिवर से निकला, निकल के कहाँ रहेगा? स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में हमारा स्टोर होगा। ठीक है, अब तक यहाँ तो हमारा खाना एसिडिक था, लेकिन यहाँ पर आया तो हमारा खाना एल्कलाइन हो जाएगा। इसको एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत है, तो बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। बाइल जूस एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। पेनक्रियास से हमारे पास 3 एंजाइम्स आते हैं। पहला है हमारे पास अमाइलेज, ट्रिप्सिन, और फिर हमारे पास आता है लाइपेज। लाइपेज हमारे फैट्स को तोड़ता है, ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन्स को तोड़ता है, और अमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को। खाना पेट से हमारे इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्पिंटर मसल्स से धीरे धीरे इसमें आने के बाद हमारे लीवर ने काम करना स्टार्ट किया। बाइल जूस लीवर ने सिक्रीट किया। बाइल जूस ग्रीनिश येलो कलर की होती है, और ये हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और ये जो हमारा पेनक्रियाज है ये स्टमक के नीचे लीफ के साइज डिज़ाइन में होती है। ठीक है, जस्ट पैरेलल टू ईच अदर। गॉल ब्लैडर, लीवर से सिक्रीट हुआ हमारा बाइल जूस, स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, जो कि अमाइलेज के पास ये एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स तभी वर्क करेगी जब हमारे पास एल्कलाइन मीडियम होगा। ठीक है, ये आता है, फिर हमारे इंटेस्टाइन में फूड और डाइजेस्ट होता है। अमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन्स को तोड़ता है, लाइपेज हमारे फैट्स को तोड़ता है। ठीक है, और कुछ इसमें इंटेस्टाइनल जूसेस भी निकलती है, जो कार्बोहाइड्रेट को स्मॉलेस्ट पार्ट ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को हमारे अमीनो एसिड्स में, और फैट्स को हमारे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें फिर हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। हमारे मेन एब्जॉर्प्शन जो होता है हमारा, वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे इंटेस्टाइन में विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विलाई स्ट्रक्चर होते हैं जो फिंगर लाइक होते हैं, जैसे ये है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स में विलाई के कारण हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है, फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में चला जाता है, जिससे फिर हमारे पूरी बॉडी को मिल जाता है फूड, हमारे हर सेल्स को फूड मिल जाता है तब। अब विलाई के बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। उससे पहले ये बता दूँ कि हर एनिमल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ अलग होगा। एक लॉयन का स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ अलग होगा एज़ कम्पेयर टू काउ, क्योंकि गाय डायरेक्ट ग्लूकोज खा रही है, घास है, घास में स्टार्च है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें, तो उसको पचाने के लिए गाय को ज़्यादा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू लायन। ये तो इसको डाइजेस्ट कर रही है, लेकिन इसको तो डाइजेस्टेड मिलेगा ना, ये डाइजेस्ट कर रही है अपनी पूरी बॉडी में, इतनी बड़ी बॉडी में उसका खाना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और ये सब कुछ डाइजेस्ट हो रहे हैं, लेकिन लायंस में तो नहीं, इसको तो डाइजेस्टेड मिल रहा है, जो बचा खुचा है वो अपनी बॉडी में कर लेगा, इसके पास तो है इंटेस्टाइन।
तो जो एनिमल्स को मेनली हर्बीवोर्स को उसको कार्बोहाइड्रेट्स पचाने में टाइम लगता है, कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो उसका इंटेस्टाइन बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लॉयन। इसको डाइजेस्टेड मिल रहा है, जो बचा कुछ है वो अपने में फिर ये डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा खाना यहाँ पे हमारा पच गया। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास विलाई है, जो अब हमारे पास जो खाना बच गया, कुछ खाना है जैसे मछली खाते हैं तो हड्डियाँ उसकी अलग रख देते हैं और मांस उसका खा लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमने ना इसमें खाने को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अब हमारे पास जो हड्डी बच गई ये उससे भी एब्जॉर्ब कर लेगा। एग्जाम्पल के मैं तौर पे बताई कि फ़िश से हमने उसका फ्लैश ले लिया लेकिन उसकी हड्डी अलग कर दी, वैसे ही हमारा यहाँ पे खाना एब्जॉर्ब हो गया और जो बचा खुचा वेस्ट मटेरियल है वो अलग रह गया। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अनवांटेड फूड, अनवांटेड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड, लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से फिर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारा स्टूल जो होता है तभी वो सॉलिड दिखता है, इस वाटरी नहीं होता। ठीक है, ये खाना एब्जॉर्ब करेगा और फिर अनडाइजेस्टेड फूड में से ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जो सॉलिड फेसेस हमारे होते हैं वो हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना जाएगा मुंह से, पहले च्यू होगा, ग्राइंड होगा, सलाइवरी ग्लैंड मदद करेगी, टंग मदद करेगी, फूड पाइप से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते करके स्टमक में आएगा। स्टमक से इसमें 3 हमारे पास चीज़ें मिलेंगी जिसमें होता है हमारा HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl किल करने में माइक्रोब्स को मदद करता है और पेप्सिन को वो मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें वो फूड को, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर ले, और म्यूकस हमें वो HCl से बचने के लिए मदद करता है। उसके बाद हमारा खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नैरो साइज़ में होते तो बड़े हैं लेकिन ये नैरो होते हैं, इसके कारण इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा स्पिंटर्स मसल्स के कारण। इसके बाद हमारा लीवर वर्क करना स्टार्ट करेगा। खाना हमारा 3 घंटे तक पेट में रहता है। लीवर से हमारी बाइल जूस निकलेगी जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद पेनक्रियास को वो मीडियम प्रोवाइड करेगी जिसमें उसके एंजाइम्स वर्क करे। ठीक है, हमारा फिर ट्रिप्सिन होगा प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए, लाइपेज होगा फैट्स को तोड़ने के लिए, अमाइलेज होगा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को तोड़ने के लिए। इसमें फिर एब्जॉर्ब होगा बाय द हेल्प ऑफ विलाई, और फिर उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम्स में जाएगा। और ब्लड, और क्यों इसमें फूड जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है? क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण फूड जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और फिर जो बचा खुचा खाना है जो हमको नहीं चाहिए वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए जाएगा, जो उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद एनएस से जो अनवांटेड फूड वेस्ट मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल अनवांटेड है मतलब वेस्ट मटेरियल से वो एनएस से थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और यहाँ पे हमारे मसल्स होते हैं एनस स्पिंटर, जिसके कारण जिसकी मदद से वेस्ट मटेरियल्स हमारे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। आई होप यू ऑल लाइक इट।